हेलो स्टूडेंट्स, सिक्स क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट सम हम कर चुके हैं, जिसमें हमें क्या करना था, डिविजिबिलिटी टेस्ट करना था। बिना हमें क्या किए, डिवाइड किए पता लगाना था कि कोई भी नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता। सेम सेकंड क्वेश्चन में यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 8। इन नंबर को भी हमने सेम कंडीशन अप्लाई करके, जो आपकी 4 की कंडीशन है और जो 8 की कंडीशन है। तो जो कंडीशन थी हमारी 4 के लिए वो क्या थी कि जो लास्ट के 3 या 4 डिजिट नंबर हैं वो 4 से क्या होने चाहिए, डिवाइड। अगर लास्ट के 3 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो कंप्लीट नंबर भी 4 से क्या होगा, डिवाइड होगा। और जो 8 के लिए हमारी कंडीशन क्या थी, अगर लास्ट के 4 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो कंप्लीट नंबर भी 8 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये कंडीशन थी हमारी डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 8 के लिए। तो सेकंड सम में हमने क्या करना है, इन्हें कंप्लीट लास्ट के जो डिजिट्स हैं इनके इन्हें डिवाइड करके देखना है 4 से और 8 से। अगर ये 4 और 8 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। सेम हमने इसमें क्या करना है, जो हमारी कंडीशन है वो अप्लाई करनी है। किसके लिए कहा गया है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। 6 के लिए क्या कंडीशन थी कि कोई भी जो नंबर है अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। हमारी जो डिविजिबिलिटी बाय 6 की कंडीशन थी हमने की है कि कोई भी नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा अगर कोई भी नंबर, तो वो 6 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो सेम हमें क्या करना है, इन नंबर को 2 से डिवाइड करके देखेंगे और 3 से डिवाइड। अगर ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं तो ये कंप्लीट नंबर 6 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। से हमने सभी के सभी पार्ट इसके ऐसे ही ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। 11 की हमने कंडीशन की थी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है जो ओड नंबर्स पे हैं उन्हें अलग से ऐड करेंगे, जो इवन नंबर पे उन्हें अलग से ऐड करेंगे। फिर उनका क्या करेंगे, डिफरेंस। अगर जो उनका डिफरेंस आ रहा है वो जो 11 से डिवाइड हो रहा है तो वो कंप्लीट नंबर भी 11 से क्या होगा, डिवाइड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट। हमने एक सबसे छोटा जो है डिजिट और सबसे बड़ा डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस, जो ब्लैंक स्पेस गिवन है यहाँ राइट करना है। नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3, कि जो नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाए, 3 से। तो 3 के लिए जो हमारी क्या कंडीशन थी, सभी के सभी नंबर का सम कितना होना चाहिए, जो सम आए वो 3 से होना चाहिए डिवाइड। अब यहाँ ब्लैंक है हमारे पास, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक स्पेस 6, 7, 2, 4। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है 5th क्वेश्चन का। क्या कहा गया है कि ब्लैंक स्पेस में हमने एक तो सबसे स्मॉलर डिजिट और एक सबसे ग्रेटर डिजिट राइट करनी है, ताकि जो ये नंबर है कंप्लीट बनेगा वो 3 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अब हमें पता है 3 से डिवाइड करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि जितने भी डिजिट हमें गिवन है अगर हम सभी का क्या कर दें, सम कर दें और उनका जो सम है 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। सबसे पहले जो हमारे पास नंबर है 6, 7, 2, 4, ये नंबर है हमारे पास। एक नंबर हमारे पास नहीं है, हमें यहाँ कुछ राइट करना है, लेकिन पहले हम इनको क्या करते हैं, ऐड करके देखते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 7 19, तो 19 हो रहे हैं। 19 तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो 19 अगर हम यहाँ पे 1 कर दें, सपोज दैट हमने यहाँ 1 कर दिया तो 19 तो ये हमारे थे, 19 + 1 क्या हो गया, 20। तो क्या ये 20 डिवाइड हो रहा है 3 से, 20 भी नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ क्या करें 2, तो क्या बन जाएगा, 19 तो ये है ही, 19 + 2 क्या हो गया, 21। 21 बिल्कुल 3 की टेबल में आ रहा है, 3 7 जा 21। तो हमारी जो सबसे स्मॉलर डिजिट है वो क्या आ जाएगी, 2। अब सबसे ग्रेटर डिजिट आपको पता है 0 to 9, सबसे ग्रेटर डिजिट हमारी यहाँ हो जाएगी 9। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे, हमारे पास 6, 7, 2, 4 ये तो हमारे पास है ही, और इनका सम भी हमें पता है 19 है। हमें यहाँ ब्लैंक स्पेस में अब ग्रेटर डिजिट राइट करनी है, तो 9 सबसे पहले 9 करके देखते हैं। 19 + 9 कितना हो जाएगा, 28। तो 28 क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा बिल्कुल। 9 से पहले फिर क्या आएगा, 8।
19 है, अगर हम यहाँ 8 प्लेस करें तो 19 और 8 कितने हो जाएंगे 27। 3 की टेबल में 27 आ रहा है, बिल्कुल 3 9 जा 27। तो हमारी जो ग्रेटर डिजिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 8। तो 2 एंड 8 ये हमारी डिजिट आ जाएंगी। सेम जो सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, यहाँ देखिए इनका सम करके देखना है आपको। वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से 0 to 9, लेकिन ध्यान रखना है सबसे स्मॉलर, तो 0 1 2 3 जो सबसे पहले आएगा जिसका जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा ऐड करने के बाद, वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर हमारा बन जाएगा सबसे स्मॉलर। और यहाँ पे कोई भी ग्रेटर यानी कि 9 से आप स्टार्ट करोगे, 9 8 7 इस टाइप से, और वो रखने के बाद जो ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा फिर उसे डिवाइड करोगे 3 से, अगर वो भी डिवाइड हो रहा है तो हमारी ग्रेटर डिजिट है। सेम हमने जैसे ए पार्ट किया सेम आपको बी पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर्स फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। 11 के लिए क्या कंडीशन थी, जो ओड प्लेसेस पे उन्हें अलग ऐड करेंगे, जो इवन प्लेसेस पे उन्हें अलग ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो अगर वो रिज़ल्ट आ रहा है 11 से डिवाइड हो रहा है उनका डिफरेंस करने के बाद, जो ओड प्लेसेस पे हैं जो इवन प्लेसेस पे उनको ऐड करने के बाद जो उनका डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट नंबर भी क्या होगा 11 से डिवाइड होगा। तो सेम आपको भी यहाँ क्या करना है, कोई भी डिजिट 0 to 9 आपको प्लेस करके देखनी है, इनको ऐड करके देखना है। ओड जो प्लेसेस पे उन्हें अलग, इवन जो प्लेसेस पे उन्हें अलग, और फिर उनका डिफरेंस करोगे। जो हमारी कंडीशन है 11 की सेम हमने वही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी नंबर प्लेस करके 0 to 9। तो एक्सरसाइज 3.3 जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, कॉमन फैक्टर्स यानी कि जो दोनों में क्या हो कॉमन हो। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28, हमें कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। 3.4 कॉमन फैक्टर हमें बताने हैं 20 28 इन दोनों के, यानी कि इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो सबसे पहले देखिए 20 देखिए यहाँ किस किस की टेबल में आ रहा है। 1 की टेबल में तो सभी आते ही हैं, 2 10 जा 20 होता है, 3 की टेबल में नहीं आ रहा, 4 5 जा 20 होता है, 4 की टेबल में आ रहा है, 5 4 जा 25 की टेबल में भी आ रहा है, 6 की टेबल में नहीं आ रहा, 7 8 9 10 की टेबल में आ रहा है, 11 12 13 15 लास्ट है हमारा यहाँ 20। तो 20 आ रहा है भाई इनकी टेबल में, ठीक है। उसके बाद है हमारा 28 देखिए 1 की टेबल में सभी आएंगे, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 की टेबल में आएगा, 7 की टेबल में आएगा, 8 की टेबल में नहीं आएगा, 9 10 11 12 13 लास्ट आएगा ये 14 की टेबल में, 14 2 जा 28 लास्ट खुद की टेबल में 28। तो ये हमारे 20 के फैक्टर्स हैं और ये 28 के। तो अब आप देख सकते हैं इनमें कॉमन क्या क्या है। देखिए 1 देखिए दोनों में कॉमन है, 2 भी आप देख सकते हैं 2 भी कॉमन है, 4 भी आप देख पा रहे हैं कॉमन है। इनके अलावा तो कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28 इज़ क्या क्या आ जाएंगे 1 2 और 4, यानी कि जो सेम आ रहे हैं। इसका एक और मेथड है, अगर आप यहाँ डायरेक्ट ना करना चाहें कि 1 की टेबल में आ रहा है 2 की टेबल में आ रहा है, जैसे हमारे पास गिवन है 20 और 28, तो आप क्या करोगे यहाँ 20 और यहाँ 28, तो आपको यहाँ देखना है, इसे डिवाइड करना है, यानी कि किसकी टेबल में आ रहा है। देखिए 2 की टेबल में आ रहा है, 2 10 जा 20, फिर देखिए 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, इस टाइप से। और यहाँ देखिए सेम आप 28 पे अप्लाई कर सकते हैं यही, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो यहाँ 20 के देखिए यहाँ 2 2 5, 28 के 2 2 7। ये मेथड हम यूज़ करते हैं HCF के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए, जो हम नेक्स्ट समय हमारा करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, दोनों की हम क्या करेंगे यहाँ पे HCF लेंगे। तो कैसे देखिए जो जिसकी टेबल में आ रहा है हम वो राइट करेंगे, उसके बाद जो कॉमन आ रहा है देखिए दोनों में, यहाँ 2 एक बार और 2 आ रहा है, तो 2
पेयरिंग है 2 2 की, तो लेकिन हम 1 टाइम ही राइट करेंगे 2, यहाँ भी 2, तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा यहाँ 4। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 20 और 28 का, वो हमारा क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये हमारे कॉमन फैक्टर का मेथड है, ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो HCF का मेथड है। ठीक है, और यहीं से अगर हमें इसका क्या करना हो, LCM फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करेंगे, जो HCF है, HCF को तो 1 टाइम हम राइट कर देंगे, 4 है, उसके अलावा जो भी रिमेनिंग है, 2 तो हो गए थे ये दोनों, 5 और 7, 5 × 7, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 ज़ा 20, 27 ज़ा 140, तो ये हमारा LCM आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, HCF और LCM में ये डिफरेंस है। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 25, सेम आपको 15 और 25 के लिए अप्लाई करना है, सेम 35 एंड 50 के लिए, और 56 और 120 के लिए। जीसीस की टेबल में ये आ रहे हैं, 15 जीसीस की टेबल में आ रहा है, 25 जीसीस की टेबल में आ रहा है, आपको राइट करना है। उसके बाद जो दोनों में कॉमन है, जो 15 की टेबल भी है और 25 की टेबल भी, दोनों में जो कॉमन है हमारा, वो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द कॉमन, इसमें भी हमारा सेम है, यहाँ पे बस 2 नंबर हमें गिवन थे, यहाँ कितने गिवन है, 3 नंबर्स, 4 8 एंड 12। तो हम एक ये पार्ट कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, 4 8 एंड 12। तो हमारे पास गिवन है 4 8 एंड 12, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले देखेंगे हम ये किन किन की टेबल में आ रहे हैं। 1 की टेबल में तो सभी आएंगे, 4 2 की टेबल में आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, और एक खुद की टेबल में आ रहा है, 4 1 ज़ा 4, और 8 1 की टेबल में तो आएगा, 2 4 ज़ा 8, और 4 2 ज़ा 8, और खुद की टेबल में भी आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एक तो 1 की टेबल में और एक खुद की टेबल में तो आएंगी। 12 1 की टेबल में भी, 2 6 ज़ा क्या होता है 12, 3 की टेबल में भी आता है, 3 4 ज़ा 12, 4 की टेबल में भी आता है, 4 3 ज़ा 12, 6 की टेबल में भी आएगा, 6 2 ज़ा 12, और खुद की टेबल में भी क्या आएगा, 12 1 ज़ा 12। अब देखिए यहाँ पे आप क्या क्या कॉमन है इनमें, जो तीनों में कॉमन होगा ना, वही हमारा कॉमन फैक्टर होगा। 1 देखिए तीनों में है, 2 भी आप देख पा रहे हैं तीनों में है, इसके अलावा 4 भी आप देख पा रहे हैं तीनों में है। तो 1 2 एंड 4 ये क्या आ जाएंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ 4